जहाँ से पॉइंट शुरू होता है वहीं से गिरफ्तार करता, ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाता है बल्कि एटीसी के पर्चे किए जाते हैं। ये असूल है कि सूबाई का जो उम्मीदवार 4000 से जो ज्यादा जीता उसकी रीकाउंटिंग नहीं हो सकती। अच्छा, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की कैबिनेट बन गई, मसाइल क्या हैं, वुज़रा किस तरह से देख रहे हैं, जो नए चेहरे आए वज़ीर बने वो क्या करने जा रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जो इकदाम किए जा रहे हैं, निगहबान पैकेज हो या दीगर इकदाम, उनको अरकान असम्बली किस तरह से देख रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जी शेख साहब, ये क्या हुआ, रात को इंकशाफ हो गया कि आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से अगर इत्तेहाद ना किया होता तो सब ठीक होता? क्या हुआ है, किसने मरवाया और पार्टी के अंदर से लोगों ने काम खराब कर दिया? पंजाबी का मुहावरा सुना, मैं आटा गूंद हिलती क्यों है? हाँ। ये वो ना होता सब कुछ होता। हम ना ये फेस कर रहे हैं 2.5 साल से, अच्छा। और ख़ास तौर पर 9 मई के बाद जो हम ये फेस कर रहे हैं, कोई चीज़ ठीक नहीं है। आज के इजलास को ही आप देख लें, रात को खबर होती है किसी ने पता नहीं राजनपुर से आना, किसी ने कहाँ से आना, ना कोई एजेंडे की कॉपी है, ना कोई चीज़ है कि हम ये असम्बली में करने क्या जा रहे हैं। खुद तो रबड़ स्टैम्प है ही है, कम अज़ कम अपोजिशन अब क्या करेगी जाके, जिसको कागज़ नहीं दिया हुआ, कहते हैं कि जी वो बजट पास करना है, हमें कोई कॉपी नहीं दी, आपको नहीं पता? बिल्कुल किसी को कोई पता ही नहीं है, इजलास का नहीं पता। को नहीं पता। मैं तो कह रहा हूँ ये इन्फॉर्म करना तो स्पीकर का काम है ना। कैसे पता चला आपको? क्या आप इधर कैसे तशरीफ लाए? हमारे टीवी से पता चला। टीवी से पता चला? जी जी, टीवी से। वैसे मेंबरान को कैसे इन्फॉर्म किया जाता है? इन्फॉर्म नहीं करते। वैसे कैसे? वैसे तो हर ज़िले के डीसी की ड्यूटी होती है कि जितने भी उसके एमपी होते हैं उनको वो इन्फॉर्म करता बाई टेलीफोनिक, एसएमएस भी जाता है, नोटिस भी जाता है, और अगर एक अच्छी असम्बली हो तो साथ एजेंडा पूरा जाता है, वो एजेंडे की कॉपी जाती है ताकि हम पढ़ के आएँ कि सुबह जाके हमने क्या करना है। अपनी हमें अवाम ने मुंतखब किया है कि हमको अच्छी अपनी इनपुट दें जाके। तो असम्बली के अंदर क्या चल रहा है, यानी जब आप जाते हैं कार्रवाई कैसे चल रही है, क्या मामला चल रहा है? कार्रवाई यही चलती है, बिल्डोज होता है, तादाद उनकी अपनी तादाद के सर पे वो फटाफट जो भी अप्रूव करवाना है। पीछे भी इन्होंने अब कहते जी हमने ये रिपोर्ट ले की है। किसी अभी कोई आए ना ट्रेजरी बैंक का एमपी है, तो उससे पूछिए आपने वो पिछले इजलास में कौन कौन सी रिपोर्ट ले की है, तो उसको नहीं पता होगा, क्योंकि ना तो हमें जो रिपोर्ट ले की है वो पता किसको है, यानी कौन चला रहा है, ये सिस्टम कैसे चल रहा है? हम तो इस सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अंदर जाके शोर डालेंगे, उनको कहेंगे कि असम्बली चलाना क्या, एक छोटा सा महकमा, एलडीए एक छोटा सा महकमा है। हमें 10 दिन पहले एजेंडा आता था, हमें पता होता था फलां दिन मीटिंग होनी है, एजेंडे की सारी कॉपियाँ लगी हुई थी, उसमें जो जो चीज़ें हमने अप्रूव किए थे उसके साथ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट लगे होने थे। लेकिन ये अजीब मैंने असम्बली देखी। आप ये मीडिया का काम है कि यहाँ पे जो गुजरते हैं ना उनसे पूछे आज आप क्या करने आए हैं। ये बताएं कि बैंक से पूछे कि आप ये बताएं कि क्या वजीर को पूछे आप क्या तरतीब बन रही है? आप कह रहे हैं 23 मार्च को जलसा भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, तो आप लोग तो जब बाहर निकलते हैं वो गिरफ्तार कर लेते हैं और लोग भी बहुत कम निकलते हैं। नहीं, लोग तो कम नहीं निकलते। मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लाहौर में जिस तरह हम एहतजाज कर रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं। ठीक है। पिछली दफ़ा हमारे 30 के करीब जुलूस थे। अच्छा। उन्होंने इवेंचुअली एंड करना था जीपीओ चौक में। ठीक है। तो आप देखते अगर जीपीओ चौक वो आने तो देते ना, फिर आपको पता चलता कितने लोग आने देते। रास्ते में से गिरफ्तार कर लिया जाता? जहाँ से पॉइंट शुरू होता है वहीं से गिरफ्तार करता, ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाता है बल्कि एटीसी के पर्चे किए जाते हैं। 15-15, 16-16 लड़कों को पकड़ के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है। ये अजीब, ये आए हैं, इनसे पूछिए आप कि ये क्या करने आए हैं, आज के एजेंडा क्या है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। राना शहबाज साहब, ये क्या है? वो रात में शेर अफजल साहब बता रहे थे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला अंदर से ही किसी ने नकब लगाया है, पहले कोई पार्टी दी गई, खान साहब ने कुछ और कहा था, जाके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ बैठ गए और फिर अपनी सीटें गवा बैठे। किसने करवाया? पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पार्टी के अंदर तो जो खान साहब का हुक्म आता है वैसे ही होता है। तो ये हदायत जो है आपको पता है कि जिधर आती हैं उधर से ही आगे कन्वे होता है, तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन मसला ये हो गया है कि अब उनके अंदर खौफ इतना बढ़ गया कि रोज़ाना कोई एक MNA, कभी एक MPA वो दोबारा गिनती में हराना शुरू हो गए। ठीक है। तो इतने यानी कि इकट्ठे होने के बावजूद, इतनी तादाद होने के बावजूद भी इस वक्त जो है हुकूमत मुतमिन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो
वजीर दाखिला जो आए हैं, जो वजीर खजाना आए हैं, ये कहाँ से लोग आ रहे हैं देखिए। टैलेंटेड लोग आए हैं। और दूसरे ये देखिए कि पंजाब का जो निज़ाम है हाँ। वो ना चीफ सेक्रेटरी है, आईजी जो है, वो सारे जो हैं वो पीछे वाले कंटिन्यू कर रहे हैं। पंजाब का चीफ सेक्रेटरी आईजी मौजूद है। आपको इतराज ये है कि पहले वाले हैं, ये पहले वाले आप हैं। नए चेहरे देखना चाहते हैं? मैं नहीं देखना चाहता। जो वजीर आला बने हुए हैं ना, उनकी कोशिश थी कि सारा निज़ाम हम अपने हाथ में लें, ठीक है। लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ डिम्मी है। ये वाले वजीर आला यानी मरियम नवाज की आप बात कर रहे हैं, हाँ। वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं आप? ये देखिए वो सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं। हाँ। पहले कैमरामैन लोगों के घरों में भेज देती हैं, फिर कहती हैं मैं अंदर आ जाऊँ। जो सारे उनके एचईसन कॉलेज में लोगों ने उनके खिलाफ एहतजाज कर दिया कि हमने इनके हाथ से नहीं लेने। तो उनके साथ जो वो चाह रही थी हुकूमत चलाना उनसे चल नहीं रही। ऐसा हुआ ये जो सारी आप बातें कर रहे हैं? ये देखिए पूरा इसमें पूरी दुनिया को पता है, हर चैनल पर आ रही है, सोशल मीडिया पर ये बातें आम हैं। आप लोग तो इतराज़ करते हैं कि जी ये मरियम नवाज की गाड़ी का टायर जो है ये 2 करोड़ 74 लाख तकरीबन इतने पैसे, आपको इस पर भी इतराज़ है? नहीं, हमें कोई इतराज़ कोई इतराज़ नहीं। हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन जो मर्जी जौन से मर्जी वो टायर डलवाएं, जो मर्जी करें, जौन सी मर्जी पोशें करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हाँ। लेकिन ये पाकिस्तान पर रहम करें, मुल्की ख़जाने पर रहम करें। ये वही 1000 अरब रुपया जो PTI की गवर्नमेंट छोड़ कर गई थी, उसके अलावा निगरान दौर में 1 रुपया अभी तक इकट्ठा नहीं हुआ, ना इनसे आगे। और ये जिस तरह आपको पता है कि 1 साल का बजट बुजदार दौर में 358 अरब का नहीं होता था, इन्होंने 1 माह का दे दिया। तो ये तो 2-3 माह में पंजाब को खाली कर देंगे। आप लोग तो बड़े रजिस्ट करते थे उस वक्त जब मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर बने थे, फिर आप लोगों ने कहा कि वज़ीर दाखिला बनेंगे तो हम कबूल नहीं करेंगे। कोई तहरीक चलती नज़र नहीं आई, कोई मामला नहीं नज़र आया कि ऐसा होता? आपके सामने हुआ है, एक बंदा चीफ मिनिस्टर से फिर वज़ीर दाखिला हो गया। देखें जी, हमने तो दुनिया पूरी को बेनकाब इनको कर दिया है। हाँ। देखें, शहबाज शरीफ साहब का एक काकड़ आ गया, ठीक है। काकड़ का शहबाज शरीफ साहब आ गए, तो ये एक दूसरे को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। आप देखें कि इधर से सिस्टम की कंटिन्यूटी। हाँ, ये सिस्टम है बस। तो ये बताया नहीं जाता कि आज इजलास है? आपके कुछ अरकान कह रहे थे बताया नहीं जाता, टीवी पे देख के आते हैं, हमें लाइल में रखा जा रहा है, अचानक बुलाया जा रहा है। पॉइंट करना शुरू कर दिया, जैसे उन्होंने पंजाब में मुझे कर लिया कि इसको भी गिनती में डाला जाए, इसकी भी दोबारा आपके पीछे पड़ गए हैं, आपकी सीट के पीछे? मेरी सीट के पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा इनकी रिकाउंटिंग करवाई तो आपको होने लगी है? लेकिन मेरे फर्क 15% से ज्यादा है। पंजाब में असूल है कि सूबाई का जो उम्मीदवार 4000 से जो ज्यादा जीता उसकी रिकाउंटिंग नहीं हो सकती। अच्छा। लेकिन हमारे तो पीछे नीचे उन्होंने RO को भी दरखास्त नहीं दी, डायरेक्ट जो है चीफ इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त ले ली। आपके जिले में क्या चल रहा है? वो निगहबान पैकेज तो आपके हल्के के गरीबों को मिल रहा होगा ना, जो मरियम नवाज साहब ने भिजवाया? देखिए जी, जंग में आपको पता है वो सिर्फ मखसूस डेरों पर जा रहे हैं, वो सारा जाली काम हो रहा है। उन लोगों को नहीं मिल रहा जिनका हक है, वो अपने पसंदीदा लोगों को दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अगर आपने शेर को वोट दिया है तो आपको मिलेगा, अगर नहीं दिया तो नहीं मिलेगा। यानी ये निगहबान पैकेज आप कह रहे हैं सिर्फ अपने वोटर्स तक महदूद है? ये नंबरदारों के थ्रू और उनके जो वोटर सपोर्टर हैं उनके डेरों पर तकसीम हो रहे हैं, ये अवाम की तजलील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना साहब।